जीसस परिवार में जय मसीह की। अगले वचन में आपने जाना कि दो आदमियों के अंदर दुष्ट आत्माएं इतनी गंभीरता से भरी थी कि जो लोग उनके पास जाते थे लोग उनको मारते थे। और प्रभु जब गए तो उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन्हें सुअरों के अंदर भेज दिया। और जो सुअर थे वह गिरकर झील के कुंड में और वो मर गए। और जो सुअर चराने वाले थे वह लोग भाग कर वहाँ से गए चरवाहे, और जाके अपने गांव में बताएं उन लोगों का हाल बताकर। फिर उसके गांव के सभी लोग आए और आके प्रभु से विनती किए कि तू चला जा, हमारे क्षेत्र में ना आया, हमारे क्षेत्र से बाहर निकल जा। फिर वह नाव पर चढ़कर उस पार गया और अपने नगर में आया। और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरा पाप क्षमा हुआ। और कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यीशु के द्वारा मत्ती का बुलाया जाना। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उनके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाना खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेलों का उपवास का प्रश्न बाइबल हमें बताती है। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं? पर वे दिन आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। नए कपड़े का पैदान पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। आगे बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह जब गए, मृतक एक लड़की थी जिसको जिला उठाया। वह उनसे यह बातें कह ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिए। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उनके पीछे से आकर उनके वस्त्र को कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उनके वस्त्र को ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, धैर्य रख, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। वह स्त्री इसी समय चंगी हो गई जैसे उसने छुआ। जब यीशु उस सरदार के घर पहुँचे और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ की हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है।
इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अंधों का विश्वास। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें सख्ती के साथ संचेत किया और कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे क्षेत्र में उनका यश फैला दिया। एक गूंगे को चंगा किए प्रभु। जब वो बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता, और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो और वह अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। आज आपने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसा विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से दो अंधे आए थे, गूंगा आया, उन लोगों का विश्वास उन लोगों को चंगा किया। आप चाहे जितना प्रभु में हैं, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप चंगा नहीं हो सकते। अगर आपने विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बताएं किसी और को। अगर नहीं बता सकते, आप वीडियो को शेयर करें, सभी जान सके। बाइबल का एक सच्चा ज्ञान आपको सीखने को मिलेगा। प्रभु की आप सुसमाचार को देते हैं अगर किसी के पास शेयर वीडियो करते हैं। आमीन।